क्या होता है। इसलिए अल्लाह पर ईमान में कमजोरी है, अल्लाह पर तवक्कुल और भरोसे में कमजोरी है। अगर एक इंसान का करते हैं अहलन व सहलन जी, आज खुश आमदीद। ये है आपका अपना चैनल पंजाब टीवी। इस चैनल का हिस्सा बन जाइए सब्सक्राइब करके और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करके, ताकि हर अपडेट का नोटिफिकेशन पाएं सबसे पहले। मेरे रब ने मेरे रोजी दी है, मैं जितना कोशिश करूं उसमें इजाफा नहीं कर सकता हूं। सारी दुनिया के मखलूक जमा हो जाए, एक पैसा इजाफा करने के लिए वो इजाफा नहीं कर सकते। सारे दुनिया के मखलूक जमा हो जाए, तेरे रोजी में से एक पल कम करने की कोशिश करे, कम नहीं कर सकते। अगर ये यकीन इंसान के दिल में हो, अगर अल्लाह पर ये ईमान हो, तो फिर वो कभी भी लालची इंसान नहीं बनेगा, कभी भी वो हराम की तरफ नहीं जाएगा, कभी भी वो नाजायज हराम कमाई की तरफ जाएगा नहीं, कदम नहीं उठाएगा, जुल्म की तरफ एक कदम नहीं उठाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल्लज़ी नफ्स मुहम्मदिन बियदिही, उस जात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम में से किसी को मौत नहीं आएगी जब तक तुम अपने रोजी को मुकम्मल नहीं करोगे। जब तक तेरे रोजी का एक पाया, एक रुपया बाकी है, उस वक्त तक इंसान को मौत नहीं आएगा। फिर फरमाया, यानी जब ये एक यकीन है, जब एक पक्की बात है, तो फिर फरमाया फत्तकुल्लाह व अजमिलू फित तलब, ए इंसानों अल्लाह से डरो, ये रिज़्क रोजी हलाल जायज तरीके से हासिल करो, ये रिज़्क रोजी हलाल और जायज तरीके से हासिल करो। अल्लाह पर ईमान के कमी, यकीन के कमजोरी, तवक्कुल के कमजोरी, भरोसे के कमजोरी है। अगली बात, अल्लाह ने हम पर बहुत एहसान किया है। हर एक अपने घर में 3 वक्त की रोटी इज्जत के साथ खाता है। हर एक अपने घर में 3 वक्त की रोटी इज्जत के साथ खाता है। मेहनत करते हैं हम, अल्लाह हमें देता है। कोई मजदूरी करता है, कोई नौकरी करता है, कोई कारोबार करता है, कोई जमींदारा करता है, कोई क्या काम करता है, अल्लाह हमें रोजी देता है। आज तक हम में से हर इंसान, आज तक जिसका उम्र 30 साल है, किसी का 40 साल है, किसी का 70 साल है, किसी का 80 साल है, किसी का 90 साल है, 100 साल है, हर एक सोचे आज तक क्या ऐसा दिन आया है कि हमें रोटी की कमी पड़ी हो, खाने पीने की कमी हो, हमारे बच्चे भूखे से सोए होंगे? आज तक ऐसा दिन नहीं आया। हम अल्लाह के नाफरमानी करते हैं, रसूल के नाफरमानी करते हैं हम, इसके बावजूद वो अल्लाह अरहमुर राहिमीन जात है, अकरमुल अकरमीन जात है। हमारे नाफरमानी के बावजूद, गुनाहों के बावजूद अल्लाह हमें देता है। ऐसा अल्लाह, ऐसा अजीम अल्लाह, ऐसा अजीम अल्लाह जो हम गुनाह करें फिर भी हमें देता है, हम नाफरमानी करें फिर भी हमें देता है, हम नमाजें जाया करते हैं फिर भी हमें देता है, हम रोजे नहीं रखते हैं फिर भी हमें देता है, हम हर तरह के गुनाह करते हैं फिर भी हमें देता है। ऐसा अजीम रब का शुक्रिया अदा करना हम पर फर्ज है। ऐसा अजीम अल्लाह, ऐसे अरहमुर राहिमीन अल्लाह के शुक्र अदा करना हम पर फर्ज है।
आफियत में रखा है, हमें सेहत अल्लाह ने दी है, हमें कमाने के अहल बनाया है, कमाते हैं, हम खाते हैं, इज्जत के साथ रोटी अपने घर में खाते हैं। सर का छत, सर का साया अल्लाह ने आपको दी है, बच्चों से अल्लाह ने नवाजे हैं, कोई मोहताजी नहीं, कोई जरूरत नहीं। ऐसा अल्लाह का शुक्र अदा करना हम पर फर्ज है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुछ चीजों से नाराज हो जाता है और कुछ चीजों से खुश हो जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुछ चीजों से नाराज हो जाता है, कुछ चीजों से खुश हो जाता है। जब अल्लाह खुश हो जाता है तो अल्लाह अपनी रहमतें नाजिल फरमाता है, इंसान को आजमाइशों से महफूज कर देता है, मुसीबतों से बचा करके रख देता है, नुकसानात से बचा करके रख देता है। अल्लाह दी हुई रिज़्क में बरकत अता फरमा देता है जब अल्लाह खुश हो जाता है। जब अल्लाह नाराज हो जाता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन रस्सी थमा देता है, इंसान बागी बन जाता है, अल्लाह की बगावत में जिंदगी गुजारता है। फिर जब अल्लाह उसे पकड़ेगा, अचानक पकड़ेगा, ऐसा पकड़ेगा, ऐसा पकड़ेगा कि उनके आंखों से खून खून निकलवा देगा। आंसू के जगह पे खून अल्लाह निकलवा देगा। उस वक्त 1000 मर्तबा हाथ उठा करके अल्लाह अल्लाह कहेगा। जब अल्लाह राजी नहीं है, अल्लाह नाराज है, फिर उसकी दुआ कैसे अल्लाह कबूल करेगा? इसका मतलब क्या हुआ कि एक इंसान अगर चाहता है कि वो अच्छी जिंदगी गुजारे, खुशी की जिंदगी गुजारे, उसको चाहिए कि रब को राजी रखे, हर वो काम करे जिससे अल्लाह राजी हो जाता है, हर उस काम से बचे जिससे अल्लाह नाराज हो जाता है। मैं आप लोगों के सामने चंद चीजें रखना चाहता हूं जिससे अल्लाह राजी हो जाता है और चंद चीजें जिससे अल्लाह नाराज हो जाता है। जिन कामों से, जिन अमाल से अल्लाह राजी हो जाता है, हम कोशिश करेंगे, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम वो अमाल अपनाएं। और जिन अमाल से, जिन कामों से अल्लाह नाराज हो जाता है, हम पर फर्ज है कि हम उन चीजों से दूर रहें, उन चीजों से परहेज करें। सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करना। अल्लाह ने आपको सेहत दी, अल्लाह ने आपको आफियत में रखे हैं, अल्लाह ने आपको रोजी दी है, अल्लाह ने आपको किसी का मोहताज नहीं बनाए हैं, आपको औलाद दी है, अल्लाह ने सर का साया अल्लाह ने आपको दिया है, अच्छे कमाते हैं, घर में सुकून है। हमें चाहिए कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करें। ये शुक्र 2 तरीकों से हम अदा कर सकते हैं। शुक्र अदा करने के 2 तरीके हैं, 2 तरह की चीजें हैं जिससे हम शुक्र अदा कर सकते हैं। नंबर 1, जुबान पर अल्हम्दुलिल्लाह कहना, अल्लाह का जिक्र करना, कुरान की तिलावत करना, नमाज पढ़ना, 5 वक्त की नमाज, नफल का एहतिमाम करना, अल्लाह का शुक्र अदा हो जाएगा। जुबान पर अल्हम्दुलिल्लाह कहना हर वक्त, अल्लाह का जिक्र करना, कुरान की तिलावत करना, 5 वक्त की नमाजें अदा करना। अगर कोई इंसान यह करता है, इसका मतलब है कि उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अल्लाह का शुक्र अदा करता है।
हर नेकी का काम करना। नंबर 2, हर नेकी का काम करना। नमाज भी नेकी है, ये खैरात सदकात करना, कोई भी नेकी करना, कोई भी नेकी करना, कोई भी इबादत करना, इससे अल्लाह राजी हो जाता है। इससे हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में शुक्र अदा करने वालों के लिए फरमाया, शुक्र अदा करने वालों के लिए फरमाया, इस्तअज़्ज़ना रब्बुकुम, जब अल्लाह ने ऐलान फरमाया, अल्लाह ने ऐलान फरमाया, लइन शकरतुम, ए मेरे बंदो अगर तुम शुक्र अदा करोगे, लाज़ीदन्नकुम, मैं तुम्हें तुम्हारे रोजी में इजाफा फरमा दूंगा। रोजी में इजाफा, औलाद में इजाफा, सेहत में इजाफा, आफियत में इजाफा, खुशहाली में इजाफा, तंदुरुस्ती में इजाफा फरमा देगा। आप तंदुरुस्त है, अल्लाह मजीद इजाफा फरमा देगा। आप खुशहाल है, अल्लाह मजीद खुशहाली अता फरमा देगा। आपके औलाद है, मजीद औलाद देगा। आपका कारोबार अच्छा चलता है, अल्लाह मजीद आपका कारोबार में तरक्की अता फरमा देगा। लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, मैं तुम्हें इजाफा करूंगा, मैं तुम्हें इजाफा करूंगा। खुशहाल है एक इंसान, खुशहाली में इजाफा, बच्चे हैं, बच्चों में इजाफा, सेहत है, सेहत में इजाफा, आफियत है, आफियत में इजाफा, कारोबार बेहतरीन चल रहा है, कारोबार में इजाफा। फरमाया अगर तुम शुक्र अदा करोगे, मैं तुम्हें इजाफा, लाज़ीदन्नकुम, इजाफा कर दूंगा, इजाफा दूंगा, ज्यादा दूंगा। और फरमाया वलइन कफरतुम, अगर तुम नाशुक्री करोगे, यानी नाशुक्री का माना क्या है? अल्लाह का कोई जिक्र नहीं, नमाज नहीं पढ़ते हैं हम, रोजे नहीं रखते हैं हम, ज़कात नहीं देते हैं हम, नेकियां नहीं करते हैं हम, ये नाशुक्री है। ये फरमाया इन्ना अज़ाबी लशदीद, मेरा अजाब बहुत सख्त है। ये अजाब क्या है? लोग ये समझते हैं क़यामत का अजाब जहन्नम का अजाब है, कब्र का अजाब है, वो भी मुराद है। सिर्फ वो जहन्नम का अजाब नहीं, सिर्फ कब्र का अजाब नहीं, दुनिया का अजाब भी मुराद है। आजमाइशों में अल्लाह उसको पंसा देगा, सख्तियों में डाल देगा, कारोबार में उसका नुकसान हो जाता है, बच्चे नाफरमान हो जाते हैं, घर में बीवी के साथ झगड़े, फसाद, कत्ल, गारत, गालियां, ये सारा अजाब है। ये एक आदमी के घर में सुकून नहीं है, ये अजाब है। एक आदमी के बच्चे नाफरमान है, ये अजाब है। एक आदमी को एक कड़े से निकलता दूसरे कड़े में गिर जाता है, ये अजाब है। एक मुसीबत से निकलता है दूसरी मुसीबत में पड़ जाता है, ये अजाब है। एक आजमाइश से निकलता है दूसरे आजमाइश में गिर जाता है, ये अजाब है। लोग क्या समझते हैं कि नाशुक्री का जो अजाब है वो कब्र का अजाब है, या वो जो है ना जहन्नुम का अजाब है। नहीं, ये आपकी जो जिंदगी में जो अजाब, मुसीबतें, आजमाइशें, सख्तियां, तंगदस्ती, फकर, गुर्बत, फसाद, बच्चों के नाफरमानी, नाफरमान बनना, कारोबार में कोई बरकत नहीं, रोजाना 2000 कमाता है, पता ही नहीं चलता है, ये अजाब है। ये रोजाना 2000 कमाता है, पता नहीं चलता है। घर में 3 अफराद कमाते हैं, 4 अफराद कमाते हैं, पता नहीं चलता है, ये अजाब है। ये अच्छे बल्ले कमाने वाला मालदार आदमी आज जीरो पे आया के बैठा है, ये क्या है? ये अजाब है। ये इससे उधार ले लो, इससे ले लो, इससे ले लो, ये अजाब है। ये अल्लाह जालिम नहीं है, वल-आयाज़ु बिल्लाह, अल्लाह जालिम नहीं है। ये हमारे कुर्तों का सजा है, हमारे अमाल का सजा है। हम नाशुक्र है, हमने अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया। जो औरत घर में नमाज नहीं पढ़ती है, पूरी घर को बेबरकत बना देगी,
पूरी घर का खैर और बरकत खत्म कर देती है। वो सबब बनती है घर के खैर और बरकत खत्म करने का। जो औरत घर में नमाज नहीं पढ़ती है, शौहर के गुस्से का सबब वो औरत है, शौहर के नाफरमान होने का सबब वो औरत है, बच्चों के नाफरमान होने का सबब वो औरत है। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, शुक्र अदा करना है एक जुबान से, नंबर एक जुबान से अल्लाह का हम, अल्लाह का जिक्र, कुरान की तिलावत। नंबर दो शुक्र अदा करना है अमल से, अल्लाह के फराइज अदा करना है, नमाजों को अदा करना है, रोजे रखना है, आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया। नंबर तीन शुक्र अदा करना है हलाल कमा करके खुद खाना, अपने औलाद बीवी को हलाल खिलाना। अपने औलाद को, अपने बीवी को हलाल खिलाना, खुद हलाल कमाना खाना, यह भी शुक्र अदा करने में शामिल है। जिसके कमाई में हलाल और हराम का तमीज नहीं है, जो आदमी कमाता है हलाल और हराम का तमीज नहीं करता है, जायज नाजायज का तमीज नहीं करता है, क्या मेरे लिए जायज है क्या मेरे लिए जायज नहीं है, यतीम का माल है, यतीम का माल वो उसको भी लेकर के खाता है, लोगों से उधार लेके खाता है, वापस नहीं करता है, बहन भाइयों का हिस्सा है नहीं देता है, भाइयों का हिस्सा है जबरदस्ती उसको कब्जे में लेकर के नहीं देता है, मस्जिद का माल है खाता है, मदरसे का माल है खाता है, लोगों के माल है खाता है। ये हराम है। ये जो आदमी ये करता है उसने अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया, ये नाशुक्र आदमी है। क्योंकि शुक्र अदा करने वाला आदमी कभी भी हराम के करीब नहीं जाएगा। 1 रुपया हराम का वो अपने हाथ में, अपने जेब में नहीं डालेगा। क्यों? एक तो अल्लाह के नाशुक्री है, नंबर 2 जब हराम 1 रुपया, हराम का 1 रुपया, जुल्म का 1 रुपया, मस्जिद का 1 रुपया, मदरसे का 1 रुपया, यतीम का 1 रुपया, बहन भाइयों का 1 रुपया, झूठ बोलने का 1 रुपया, धोखा देने का, खयानत करने का 1 रुपया जब आपके घर में आएगा तो आपके हलाल रोजी भी बेबरकत बना देगा। आपके हलाल कमाई का खैर और बरकत खत्म हो जाएगा। आपके हलाल कमाई का खैर और बरकत खत्म हो जाएगा। कुछ लोग हराम खाते हैं, बहन भाइयों के हिस्से पे कब्जा करके, भाइयों के हिस्से पे कब्जा कर बैठा हुआ है, खाता है, जुल्म करता है, धोखा देता है, चोरी करता है, करप्शन करता है, जो ना रिश्वत लेता है, हराम खाता है, लेकिन वो घर में बहुत ऐश व इशरत करता है। अल्लाह के बंदे, ये वक्ती खुशी है, वक्ती। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब गुस्सा हो जाता है फिर ये बदला, हराम का बदला इंसान से भी निकलवा देता है। कभी कभी इंसान के जो पोते हैं उनसे निकलवा देता है, कभी कभी पुरपोतों से निकलवा देता है, कभी बीवी के जरिए से निकलवा देता है, कभी बहनों से निकलवा देता है। ऐसे माल का क्या फायदा? आप तो पूरी जिंदगी में खुशी से आपने जिंदगी गुजारी है, तेरे बच्चों के साथ अल्लाह वो दिखाता है, वो आजमाइशें नाजिल करता है कि आप तस्वुर ही नहीं कर सकता। तेरे पोतों पर, तेरे बहनों पर कभी कभी अल्लाह कहां से निकलवा देता है, किधर से निकलवा देता है। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये नाशुक्री की बात है। ये ऐसे लोग 2 तरह के लोग होते हैं। या तो अल्लाह उनको खुद सजा देता है, इसलिए उनकी जिंदगी सुधरती नहीं है। सारा जिंदगी कमाते हैं, अपना मकान नहीं बना सकते हैं, सारा जिंदगी कमाते हैं, बच्चे के शादी नहीं करवा सकते हैं, सारा जिंदगी कमाते हैं, जो है ना बच्ची का शादी नहीं करवा सकता है। हराम का सबब है ये।
अल्लाह ने फरमाया लइन शकरतुम, अगर तुम शुक्र अदा करोगे, हलाल कमाई कमाओगे, हलाल हासिल करते हो, लाज़ीदन्नकुम, मैं तुम्हें इजाफा दूंगा। और अगर तुम नाशुक्री करते हो, यानी हराम से मुंह नहीं कर लेते हो, हराम खाते हो, जुल्म करते हो, अपने कमजोर बहन भाइयों के हिस्से पे काबिज होकर के खाते रहते हो, इन्ना अज़ाबी लशदीद, फरमाया मेरे अजाब पकड़ बहुत सख्त है। पुलिस की गिरफ्तारी अलग है, इदारों की गिरफ्तारी अलग है, अल्लाह की गिरफ्तारी अलग है। अल्लाह की गिरफ्तारी ऐसा सख्त है कि तेरे आंखों से आंसू के जगह पर खून निकल आता है, अल्लाह निकलवा देता है। जितना चीखें मारोगे कोई फायदा नहीं होगा। जब तेरे रोजी अल्लाह ने लिख दी है, जब तेरे रोजी अल्लाह ने लिख दी है, अगर अल्लाह पे ये ईमान है कि मेरे रोजी अल्लाह ने लिख दी है, मेरे रोजी में न कोई कमी कर सकता है न कोई इजाफा कर सकता, अगर ये ईमान है, अगर ये यकीन है, मुझे बताओ कोई आदमी पर चोरी करता है, कोई आदमी पर किसी का हक मारता है, कोई आदमी पर जुल्म करता है, कोई आदमी अपने बहनों के भाइयों के हिस्से पे कब्जा करता है, कोई धोखा देता है, कोई खयानत करता है, इसका मतलब क्या हुआ कि अल्लाह पर जो करता है, जो ऐसा करता है, चोरी, खयानत, डाके, जुल्म, नाइंसाफी, रिश्वतखोरी, सूदखोरी, करप्शन जो करता है, इसका मतलब है उसका अल्लाह पर ईमान नहीं है, अल्लाह पे तवक्कुल नहीं है, अल्लाह पे भरोसा नहीं है। ऐसा आदमी क्या कर, इसने क्या किया, कोई इजाफा नहीं कर सकता अपना रोजी में, सिर्फ अपना मुंह को खाला किया बस। जब अल्लाह के सामने खड़ा हो जाता है तो उसका मुंह खाला होगा, इजाफा तो नहीं कर सकते क्योंकि जो अल्लाह ने लिख दी है वही मिलेगा। एक आदमी ने चोरी कर लिया 1000 रुपया, चला गया, खा लिया, यह 1000 उससे मिलना था, यह 1000 रुपया उससे मिलना था, लेकिन उसने चोरी करके अपना मुंह खाला किया बस। अगर वो हलाल मेहनत करता, जायज मेहनत करता, यही 1000 वो हासिल कर सकता, लेकिन उसने चोरी करके, धोखा दिया, खयानत करके अपना मुंह खाला कर। हम अपनी जिंदगियों में ये सारे चीजें देखते हैं, अपनी जिंदगियों में हम ये सब चीजें देखते हैं, लेकिन हम इबरत, नसीहत नहीं हासिल करते। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में फरमाया, वलक़द आतैना लुक़मानल हुक्म, हमने लुक़मान को हुक्म दिया। किस चीज का हुक्म दिया लुक़मान अलैहिस्सलाम को? अल्लाह ने क्या हुक्म दिया? अनिश्कुर लिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करो, जुबानी और अमल से। वमन यशकुर, जो अल्लाह का शुक्र अदा करता है, जुबानी भी अल्लाह का जिक्र, कुरान की तिलावत, अमल भी, नमाजें पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, हराम से बचते हैं, हराम से बचते हैं, फइन्नमा यशकुरु लिनफ्सिही, इस शुक्र का फायदा उसी को मिलेगा। शुक्र में मैंने 3 चीजें बताई, जुबानी शुक्र, अमली शुक्र, अल्लाह का फराइज अदा करो, और हराम से बचो। हराम, चोरी का माल वो भी हराम, करप्शन का माल वो भी हराम, रिश्वत का माल वो भी हराम, सूद का माल वो भी हराम, खयानत का माल वो भी हराम, धोखे का माल वो भी हराम, जुल्म करके किसी का माल लेना वो भी हराम। शुक्र, जुबानी, अमल से, हराम से बचना। जो ये शुक्र अदा करता है, फइन्नमा यशकुरु लिनफ्सिही, इस शुक्र का फायदा उसी इंसान को मिलेगा। शुक्र का फायदा क्या है? मैंने बताया, अल्लाह इजाफा कर देगा। किस चीज में इजाफा? इज्जत में इजाफा, माल में इजाफा, कारोबार में इजाफा, जमींदारी में इजाफा, सेहत में इजाफा, खुशी में इजाफा, सुकून में इजाफा, अल्लाह इजाफा कर देगा। फरमाया वमन कफरा, जो नाशुक्री करता है, फइन्नल्लाह गनियुन हमीद, अल्लाह बेपरवाह है, अल्लाह को कोई परवाह नहीं है, अल्लाह को कोई नुकसान नहीं होगा। ये इंसान का जो नाशुक्री है,
इस नाशुक्री का सजा, अजाब इसी इंसान को मिलेगा। तो मेरे मुसलमान भाइयों, दुनिया में रहते हुए सबसे अजीम इबादत वो अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला बंदा, अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला बंदा क्या करता है? अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला बंदा, मैंने बताया, अल्लाह का जिक्र करता है, इबादत अल्लाह के फराइज अदा करता है, हराम से बचने की कोशिश करता है, इसी तरह अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है। अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का बहुत सारे जराए है, बहुत सारे जराए है। मैं आप लोगों को सिर्फ एक बताता हूं। आप मजदूर को मजदूरी देते हैं, आपका मजदूर है, आपका मुलाजिम है, आप उसको तनख्वाह देते हैं, उसको मजदूरी देते हैं, 10 रुपये इजाफा दो। 10 रुपये से उस आदमी को कोई फायदा नहीं होगा। आजकल 10 रुपये का कोई कीमत नहीं है। 25,000 रुपये उसका तनख्वाह है, 15,000 तनख्वाह है, आपने 10 रुपये इजाफा दे दिया, आपने उसका दिल खुश कर लिया। इसके दिल खुश करने से अल्लाह खुश हो जाता है, अल्लाह राजी हो जाता है। आपने उनको 8वां हिस्सा गंदम का देना है, जमींदारा में आपने हिस्से पर उसको 8वां हिस्से पे आपने उसका जो है ना बन गया 8 किलो, आपने 8.25 किलो दे दिया, 8.5 किलो दे दिया। इस आधा किलो से 1.25 किलो से आपके रोजी में कोई कमी नहीं आएगी, लेकिन आपने उसका दिल खुश कर दिया, अल्लाह खुश हो जाता है। हम क्या करते हैं? कोशिश करते हैं कि उससे कम कर दे, 1 पाव कम दे दे, आधा किलो कम दे दे, हम ये कोशिश करते हैं। वो मजदूर है, वो तुझसे कमजोर है, माड़ा है, आप उससे ताकतवर है, आपके पास माल है, आधा किलो 1.25 किलो इजाफा दे दो। इससे रब खुश हो जाता है। जब अल्लाह खुश हो जाता है तो क्या होगा, मैं आप लोगों को बताता हूं, मेरे तरफ गौर से देखें। आप अपना दिल को यूं रखेंगे खुला, अल्लाह आपको ऐसा देगा, खुला देगा। आपने दिल को यूं कर दिया तंग, अल्लाह ऐसा ही देगा। यह माना है, अगर तुमने शुक्र अदा किया, यानी तुमने उसका हक से ज्यादा दिया, उसके हक से ज्यादा दिया, तो आपने दिल ऐसा रख दिया, अल्लाह ऐसा देगा। अगर आपने कम कर दिया, ऐसा कर दिया, अल्लाह ऐसा करके देगा। बस ये उसूल याद रखें। जो चाहता है कि अल्लाह मुझे यूं दे, अपना दिल यूं रखे, खुला रखे अपना दिल को, अल्लाह खुला देगा। दिल तंग कर दिया, उसको पूरा हक दिया या कम कर दिया है, तो अल्लाह आपको ऐसा करके आपको देगा। आपके रूजी में अल्लाह तंगी पैदा करेगा, आपके माल को अल्लाह बेबरकत बना देगा, बेखैर बना देगा। इंफाक फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का एक जरिया ये है। मुलाजिम रखे हैं आपने, 10,000 तनख्वाह देते हैं, महीने के आखिर में 100 रुपये आपने 10,000 और 100 रुपये दे दिए, उसको खुश कर दिया है। मस्कीन के खुश होने से अल्लाह खुश हो जाता है, तो अल्लाह ऐसा करके आपको देगा। शुक्र में से लोगों को माफ कर देना। किसी ने आपके साथ जुल्म की, ज्यादती की, आपको मारा, आपको पीटा, आपको गालियां दी, आपके माल चोरी किया, आपके साथ जुल्म किया, खयानत की, आपने अल्लाह के लिए उसको माफ कर दिया। नबी ने फरमाया, सदका इंसान के माल को कम नहीं करेगा, और माफ कर देने से अल्लाह इंसान की इज्जत को और भी बढ़ा देगा।
हम क्या कहते हैं, जो पठान है वो कहते हैं मैं पठान हूं, जब तक बदला नहीं लूंगा नहीं छोड़ूंगा। जो जट है वो कहते हैं मैं जट हूं, जो बट है वो कहते हैं मैं बट हूं, जब तक बदला नहीं लूंगा नहीं छोड़ूंगा। ये नाशुक्री है ये। क्या आप चाहते हैं कि अल्लाह तुझे माफ कर दे या नहीं चाहते हैं? आपने गुनाह की कि नहीं की? अल्लाह के नाफरमानी की कि नहीं की? आपने किया है, बहुत किया है। क्या आप नहीं, आप चाहते हैं कि अल्लाह तुझे माफ कर दे? तो लोगों को माफ कर दोगे, अल्लाह तुम्हें माफ कर दे। बनी इसराइल का एक वाकया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया। एक आदमी था, कारोबारी आदमी था, लोगों को माल देता था, उधार देता था। फिर आपने गुलाम से कहता था कि जाओ, जिस पर मेरा उधार है, अगर उसके पास है ले लो, अगर नहीं है छोड़ दो, माफ कर दो, छोड़ दो, नहीं है गरीब है छोड़ दो। जब क़यामत के दिन अल्लाह के सामने आ गया तो अल्लाह ने कहा तू लोगों को माफ करते थे, ये जो सिफ्त है माफ करने का सिफ्त है, अल्लाह ने कहा ये तो मेरा सिफ्त है, जाओ आज मैंने तुझे माफ कर दिया। किसी ने तुझे गाली दी, तूने माफ कर दिया, तुझे मारा तुमने माफ कर दिया, तुझे पीटा तुमने माफ कर दिया, तुझे नुकसान पहुंचाया तुमने माफ कर दिया है, अल्लाह क़यामत के दिन तुझे माफ कर दे। यह है शुक्र। क्या आप चाहते हैं कि नहीं चाहते कि अल्लाह तुझे माफ कर दे क़यामत के दिन? माफ कर दो, अपना बहनों को माफ कर दो, भाइयों को माफ कर दो। अल्लाह के रिजा के लिए हाथ उठाए आज, अल्लाह तेरे रिजा के लिए मैंने सबको माफ कर दिया है। जाओ उनसे सलाम करो, जाओ उनके घर में जाओ, किमरदारी करो, छोड़ दो ये हसद, ये बुग़्ज़, ये दुश्मनी, इसका कोई फायदा नहीं। माफ कर दो, जाओ उनके घर के जाओ, पहुंच जाओ, ऐलान करो सबके सामने मैंने अल्लाह के लिए माफ कर दिया है। ज्यादती उसने की है, जुल्म उसने किया है, ज्यादती उसने की है, जुल्म उसने किया है, तू माफ कर दो अल्लाह के लिए। क़यामत के दिन अल्लाह ऐलान करेगा तूने मेरे रिज़ा के लिए लोगों को माफ किया है, आज मैं तुझे माफ कर दूंगा। इस हसद से, इस दुश्मनी से, इस बुग़्ज़ से क्या मिलेगा? बताओ मुझे, क्या फायदा मिलेगा? मिलेगा क्या? सिवाय टेंशन का, परेशानी का। फिर उसके बाद टेंशन परेशानी से क्या होगा? शुगर का बीमार, ब्लड प्रेशर का बीमार। बुग़्ज़, हसद, दुश्मनी से तुमने यह हासिल किया और कुछ हासिल नहीं हो। जिस भाई ने तुझ पे जुल्म किया, तेरा 1 लाख रुपए खा लिया, क्या नुकसान होगा तुझे? रोजी देने वाला तो अल्लाह है। 1 लाख चला गया, अल्लाह आप माफ कर दो अल्लाह के लिए, अल्लाह आपको डबल देगा, ट्रिपल अल्लाह देगा आपको। भूख से नहीं मरेंगे। मसला यह है कि हमारे दिल सियाह हो चुके हैं, काले हो चुके हैं, अल्लाह और रसूल के बाद का असर नहीं होता है। दिल को धोना पड़ेगा, जिस तरह सफेद कपड़े को धोना पड़ेगा। शुक्र अदा करने में क्या शामिल है? तुम शफकत करो, रहम करो कमजोरों पर। तेरे बहनें हैं कमजोर है, उन पर रहम करो, शफकत करो। कोई भी हो, गरीब, मिस्कीन, कमजोर, उन पर रहम करो, शफकत करो, अल्लाह तुझ पर रहम करेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस सही हदीस है, अर्राहिमून, रहम करने वाले लोग, जो गरीबों पर रहम करता है, कमजोरों पर रहम करता है, अपने बहनों पर रहम करता है, छोटे बहन भाइयों पर रहम करता है, उनका हक नहीं मारता है, उनके हक पर कब्जा नहीं करता है। अर्राहिमून, रहम करने वाला, यरहमुहुमुर रहमान, उन पर रहमान जात रहम करेगा। बताओ मुझे, आपका रहम और रहमान का रहम, अल्लाह का रहम में फर्क है कि नहीं? आपका रहम क्या है? इतना ही होगा। अल्लाह का रहम, अल्लाह तुझ पर रहम करेगा। तुम रहम करो गरीबों पर, मस्कीनों पर, कमजोरों पर रहम करो, शफकत करो। जिसके पास नहीं, आपने उधार दिया नहीं है, अल्लाह के लिए माफ कर दो, छोड़ दो, यह रहम है। ये उनको मोहलत दो, 1 साल, 2 साल, 20 साल मोहलत दो, यह रहम है। ये
तुम पर कौन रहम करेगा? अल्लाह। आप मुझे बताओ, आपने रहम किया है और अल्लाह का रहम, इंसान का रहम और अल्लाह का रहम, इंसान की शफकत और अल्लाह की शफकत में फर्क है कि नहीं? अल्लाह रहम करेगा। फरमाया इरहमू, नबी ने फरमाया ए मेरे उम्मतियों, तुम रहम करो जमीन वालों पर, यरहमुकुम मन फिस समा, तुम पर रहम करेगा वो जात जो आसमान में है। एक और हदीस में फरमाया नबी ने, रहम करने के दो फायदे, रहम करना और माफ कर देना। रहम कर देना और माफ कर देने के दो फायदे। इरहमू तुरहमू, रहम करो अल्लाह तुम पर रहम करेगा। इगफरू, तुम लोगों को माफ कर दो, दरगुजर कर दो, यगफिर लकुम, अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा, अल्लाह तुम्हें बख्श देगा। तुम रहम करो अल्लाह तुम पर रहम करेगा, तुम माफ कर दो लोगों को अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा। बताओ मुझे, अल्लाह का रहम और इंसान के रहम में कितना फर्क है? अल्लाह के माफी और इंसान के माफी में। इसी तरह शुक्र अदा करने में से एक ये भी है कि आप जुल्म ना करें। आप बड़े हैं घर के, बाप के जायदाद में बहनों का भी हिस्सा है, भाइयों का भी हिस्सा है, सबका हिस्सा अलग करके दो। नहीं करोगे आपने जुल्म किया। नबी ने फरमाया अज़ुल्म ज़ुल्मातु यौमल क़ियामा, जुल्म क़यामत के दिन अंधेरे होंगे, अंधेरे। अंधेरों में कितने जाओगे? बताओ मुझे, क़यामत के दिन अंधेरों में कितने जाओगे, क्या करोगे? और एक और हदीस में नबी ने फरमाया एक जुल्म है कि अल्लाह कभी भी उसको छोड़ेगा नहीं, उसके कोई माफी का तस्वर नहीं है क़यामत के दिन। इंसानों का जुल्म इंसानों पर, जो इंसानों पर जुल्म करता है वो जुल्म अल्लाह छोड़ेगा नहीं, क़यामत के दिन उसका बदला लेगा अल्लाह। जिसने भाइयों के हिस्से पे कब्जा करके रखा बैठा हुआ है, जिसने बहनों के, कमजोर बहनों के हिस्से पे कब्जा करके बैठा हुआ है, खाता रहता है, क़यामत के दिन कितने जाओगे? इससे तुम्हारे रोजे में इजाफा होगा? पता नहीं, ये हराम है। ये हराम आपकी जो हलाल आमदनी है, जो आप हलाल आमदनी जमींदारा से हासिल करते हैं, मजदूरी से हासिल करते हैं, तनख्वाह से हासिल करते हैं, कारोबार से, अल्लाह उस माल को भी बेबरकत बना देगा, उसकी कोई खैर बरकत नहीं होगी। क्या फायदा इस माल का? शुक्र अदा करने में शामिल है दिल को खोल कर रखना, लोगों के साथ खैर ख्वाह बनना। अल्लाह अकबर। अगर तुम किसी मुसलमान के लिए खैर ख्वाही करते हैं, उनके फायदे के लिए काम करते हैं, उनको नेक मशवरा देते हैं, उनको अच्छा मशवरा देते हैं, उनके फायदे के लिए सोचते हैं, तो अल्लाह ऐसा करके खोल करके तुझे रोजी दे। ये तंग दिल को तंग छोटा बनाना, किसी को कोई अच्छा मशवरा ना देना, किसी के लिए खैरख्वाही नहीं करना, अल्लाह ऐसा करके देगा, ऐसा करके देगा, ऐसा बंद करके देगा, जो देगा उसमें भी खैर बरकत नहीं होगी। कोशिश ये करो कि जिंदगी में तुमसे कोई फायदा उठाए, तुम्हारे मशवरे से कोई फायदा उठाए, तुम्हारे हाथ से किसी को फायदा मिले, तुम्हारे घर से किसी को फायदा मिले, तुम्हारे दुकान से किसी को फायदा मिले, तुम्हारे कारोबार से किसी को फायदा मिले, ये कोशिश करो। देने वाला जात अल्लाह है, वही देगा, और उसके खजाने भरे हुए हैं, उसके खजानों में कोई कमी नहीं है। नबी ने फरमाया, आखिरी हदीस, दो हदीसें हैं, फरमाया अनफिक, ऐ मेरे बंदे खर्च करो, उनफिक अलैका, मैं तुझ पर खर्च करूंगा। तुमने 10 रुपए दिया है, अल्लाह तुझे इससे ज्यादा देगा, किसमें ज्यादा फायदा है? तुमने जो दिया है जिसमें ज्यादा फायदा है, या जो अल्लाह तुझे देगा उसमें ज्यादा फायदा है? नबी ने फरमाया जो आदमी अपने भाई के
खैर ख्वाही करता है, उनकी मदद करता है, उनकी जरूरत में चला जाता है, उनके काम आता है, कान अल्लाहु फी हाजती, अल्लाह उसके कामों में मदद फरमाएगा। तुमने अपने भाई के साथ मदद की, अल्लाह तुम्हारा मदद करेगा। तुमने अपने भाई के लिए काम आसान बना दिया, अल्लाह तुम्हारा काम आसान बना देगा। तुमने अपने भाई की हाजत पूरी की, जरूरत पूरी की, अल्लाह तुम्हारी जरूरत को पूरी करेगा। दिल खुला रखो, अल्लाह बहुत रहीम ज़ात है, बहुत देगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें अमल करने और समझने के तौफीक दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, आखिरी बात, अल्लाह का बहुत करम है आप लोगों पर, अल्लाह का बहुत रहम है आप लोगों पर। अल्लाह ने आप लोगों को मरकज़ दिया, अल्लाह ने आप लोगों को प्लांट दिया साफ पानी का। जो पानी आप लोग लेके जाते हैं 40 लीटर 10 रुपये में, वही यही पानी लोग खरीदते हैं 1 लीटर 80 रुपये में। आप लोग 40 लीटर 10 रुपये में लेके जाते हैं, लोग 1 लीटर खरीदते हैं 80 रुपये में। उससे भी ये पानी अच्छे हैं। ये अल्लाह की नियामत है कि नहीं? अब इसका शुक्र कैसे अदा करना है? नंबर 1, कोशिश करो कि 10 के जगह पे आपका ज्यादा चला जाए, 20 चला जाए, कभी 30 चला जाए। ये शुक्र आपने अदा किया। अल्लाह, मैं 40 लीटर पानी बड़ा डब्बा लेके जाता हूं 10 रुपया, आज अल्लाह तेरे रजा के लिए मैं 20 रुपया देता हूं। ये जो तुम्हारे पैसे हैं ना, जो जमा होते हैं, मैं आप लोगों को गारंटी से कहता हूं, और वो अल्लाह जो अर्श के ऊपर है उसको गवाह बना देता हूं, 1 रुपया आप लोगों का इधर उधर नहीं जाएगा, इसी प्लांट पर खर्च हो जाता है। अब आप लोगों का नाशुक्री क्या है मैं बताऊंगा, नाराज नहीं होना है। मैंने इन लोगों को, इंतजामिया वालों को पाबंद किया है, टाइम बताया कि इस टाइम पे प्लांट को खोलना है, इस टाइम पे बंद करना है। आप लोगों में से ऐसे लोग हैं जो आते हैं, टाइम के बाद आते हैं और मौलवी साहब से झगड़ा करता है, बदजुबानी करता है। ये नाशुक्री है ये। वल्लाह मुझे जब पता चला, मेरे दिल में ये डर पैदा हो गया, कहीं अल्लाह ये नियामत ना छीन ले तुमसे। ये नाशुक्री है ये टाइम टेबल, ये टाइम मैंने दिया है उनको, मैंने उनको पाबंद किया है। जिस तरह हम उसको एक सिस्टम के तहत चलाते हैं, एक निजाम के तहत चलाता है, इस प्लांट का उम्र लंबा हो जाता है। किसी ने आपको नहीं रोका पानी से, पैसे ना दो, किसी ने आपसे लड़ाई नहीं करना है, लेकिन आकर के टाइम के बाद मौलवी साहब से बदजुबानी करना, बदतमीजी करना कि तुम क्यों पानी नहीं देते, जबकि उसको मैंने पाबंद किया है। ये नाशुक्री है, ऐसा ना करो। पूरी इस इलाके में आप लोग देखिए किस गांव में ऐसा निजाम चल रहा है। जो भी आता है किसी को रोका नहीं है। हर गांव में, जिस गांव में प्लांट है, वो उन लोगों की मर्जी से चलता है, जो वहां के उनके मर्जी से, चाहे चला लेते चाहे नहीं चलाते, यहां किसी का मर्जी नहीं। एक निजाम दिया हुआ है, इस निजाम की पाबंदी करो, इस नज़म की पाबंदी करो, टाइम के बाद ना आओ। मैंने सख्ती से मना किया। एक निजाम है, हमने निजाम के तहत चलना है, इसमें बरकत है। निजाम के तहत चलना है, इसमें बरकत है। अल्हम्दुलिल्लाह कई साल हो गए आप लोगों का प्लान चलता है, आज तक किसी एक दिन कोई कमी आप लोगों ने महसूस की है? ये आप लोगों की नाशुक्री है। अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को समझा दो कि टाइम के बाद नहीं जाना, निजाम को खराब ना करो। अल्लाह के बंदो तुम्हारे लिए है, तुम्हारे फायदे के लिए है। शुक्र अदा करने का तकाजा क्या है कि आप निजाम की पाबंदी करें, आप मौलवी साहब का एहतराम करें, आप दिल खोल के दे। जब आप 10 रुपया, देखो 10 रुपया देंगे, आपने इतना 10 रुपया दे दिया, आप 20 रुपया देगा, अपने दिल ऐसा कर लिया, अल्लाह आपको ऐसा देगा। दिल खोल दो। मैं नहीं मांगता हूं तुमसे 10 से ज्यादा, लेकिन तुम्हारे खैर ख्वाही के लिए
कि अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम्हारे इस काम में बरकत डाल दे, इजाफा दो, कम ना दो। कुछ लोग ऐसे लेके जाते हैं, नहीं देते हैं। अगर वो साहिब हैसियत है, नहीं देता है, तो वो नाशुक्री करता है, वो हराम पानी लेके जाके पीता है। यार अपने रोजी को बेबरकत ना बनाओ, अपने घर को बेबरकत ना बनाओ। 10 रुपए का कोई कीमत है आजकल, बच्चा भी नहीं लेता है, बच्चा भी नहीं लेता है। शुक्र अदा करो मेरे भाइयों, वल्लाह अज़ीम ये बातें मैंने तुम्हारे खैरखाई के लिए की है। इन बातों से मुझे कोई फायदा नहीं होगा। मैं यहां आता हूं, अल्लाह गवाह है, जिसके घर में आके ठहरता हूं, मैं उसी का घर का खाना खाता हूं। मैंने फायदा उठाया है, खाना खाया, चाय पिया, पानी पिया है। वल्लाही अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, 1 रुपए का फायदा मैंने उस घर को नहीं पहुंचाया। 1 रुपया उनको दिया होगा, 1 रुपया, अल्लाह गवाह है। उन लोगों को अल्लाह जज़ाए खैर दे, उन लोगों के माल में अल्लाह बरकत डाल दे, जिसने अपने घर के दरवाजे मेरे लिए खोले हैं। मैं अपने जात के लिए नहीं आता हूं, तुम्हारे फायदे के लिए, खैरख्वाही के लिए। तुम मेरे भाई हो, तुम अच्छे लोग हो, तुमने मुझे इज्जत दी। मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारे साथ जितनी भी खैरख्वाही है करता रहूं। हर एक जो मुझसे मिलता है, दिल से मिलता है, खुशी से मिलता है, ये बहुत अच्छी बात है। ये इज्जत करता है। मैं कोशिश करता हूं कि मैं तुम्हें फायदा पहुंचा दूं अल्लाह के रिजा के लिए। तुम्हारी इज्जत भी अल्लाह की रिजा के लिए, और मेरा आना भी अल्लाह की रिजा के लिए। हम एक दूसरे के भाई हैं, हम एक दूसरे को फायदे पहुंचा दे। तो मेरे भाइयों, अल्लाह का शुक्र अदा करो, नेक बनो, अल्लाह तुम्हें इजाफा देगा, अल्लाह तुम्हें ज्यादा देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें नेकी करने की तौफीक दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी नेकियों को कबूल फरमा दे। अल्लाह हमारी इस्लाह कर दे। जितने भी फौजशुदगान हैं अल्लाह सबको माफ़ फरमा दे। अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमा दे, इस मुल्क की अल्लाह हिफाजत फरमा दे। अल्लाह से दुआ है कि जो हमने सुना है, सुनाना है, अल्लाह उस पर अमल करने की तौफीक दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व आक़िमुस सलात, नमाज पढ़ें।